गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे परख नली शिशु या इंग्लिश में बोले तो टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक बच्चों, तो टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु की हमें क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस विधि का प्रयोग वे करते हैं, अर्थात परख नली शिशु की ज़रूरत उन्हें होती है जो बांझपन के शिकार होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्त्रियां जिनमें अंडाणु नहीं बनते हैं, ठीक है, या ऐसे पुरुष जिनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, वे सभी बांझपन के शिकार होते हैं। ठीक बच्चों, तो वे विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरीके से उनको बेबी हो जाए। ठीक है, तो एक विधि है जैसे परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कितनी कारगर है। तो बच्चों ये जो परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये बहुत ही कारगर प्रणाली है, जो भी इसके अंतर्गत प्रणाली आती हैं परख नली शिशु को उत्पन्न करने में, वो काफ़ी कारगर है। जैसे कि 25 जुलाई 1978 में पहला परख नली शिशु का जन्म हुआ था, जिसका नाम था लुइस ब्राउन था। ठीक बच्चों, लुइस ब्राउन था, लुइस ब्राउन था। ये क्या है? ये पहला परख नली शिशु है। ठीक है, जिसका जन्म कब हुआ था? जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 में पहला परख नली शिशु का जन्म हुआ। ठीक बच्चों, तो हमने आपको बताया कि परख नली शिशु की किसे आवश्यकता होती है? ऐसे विवाहित जोड़ों को जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उनको परख नली शिशु की आवश्यकता होती है। तो पहली कंडीशन अगर देखें तो बच्चों जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है, ठीक है बच्चों, जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता, उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचित करते हैं कृत्रिम विधि द्वारा। ठीक है, अब निषेचित अंडे को 32 कोशिकीय अवस्था के बाद क्या करते हैं? माता के गर्भाशय में प्रविष्ट करा देते हैं, रोपित करा देते हैं। और जैसे ही गर्भाशय की अवधि पूरी होती है, माता सामान्य रूप से एक शिशु को जन्म देती है, या स्त्री सामान्य रूप से एक शिशु को जन्म देती है। ठीक है, पहली तो कंडीशन ये थी जिसमें क्या हो, गर्भ ना ठहर रहा हो। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कुछ स्त्रियां ऐसे भी होती हैं जिनमें अंडाणु उत्पन्न ही नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ स्त्रियां हमारे समाज में ऐसी भी होती हैं जिनमें अंडाणु उत्पन्न ही नहीं होते हैं। वे क्या करेंगी? ठीक है, देखिए अब वे क्या करेंगे, उनमें अंडाणु उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं, तो वो किसी दूसरी स्त्री की क्या करेंगे? मदद लेंगे। ठीक है, मदद देंगी, और किसी दूसरी स्त्री का जो क्या है, अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु है, उसे अपने पति के अंडाणु से क्या करेंगी? अपने पति के शुक्राणु से निषेचित करेंगी। ठीक है, अपने पति के शुक्राणु से क्या करेंगी? निषेचित करेंगी। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर जब वो निषेचित हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, तो उसे क्या करेंगे? फिर से फैलोपियन नलिका में
प्रविष्ट करा देंगे और माताएं या स्त्रियां क्या करेंगी, अपनी गर्भ अवस्था, जब इनकी गर्भ अवधि जो है पूरी हो जाएगी, फिर ये पुनः बच्चे को क्या करेंगे, जन्म दे देंगे। अब तीसरी बात आती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं, ठीक है, हमारे समाज में कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जिनके शुक्राणु क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है। वे क्या करेंगे, देखिए वे क्या करेंगे, वे भी किसी अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करेंगे, शुक्राणुओं को लेंगे और मतलब उसे कृत्रिम विधि के द्वारा किसी भी अन्य पुरुष से क्या करेंगे, वो शुक्राणुओं को लेंगे और अपने पत्नी के अंडाणु से क्या करेंगे, निषेचित कराएंगे कृत्रिम विधि के द्वारा। फिर निषेचित होने के बाद जब अंडे क्या होंगे, निषेचित हो जाएंगे, तो उन्हें माता के या उसी स्त्री के गर्भाशय में क्या करेंगे, प्रविष्ट करा देंगे, जिससे कि स्त्रियां सामान्य रूप से बच्चे को जन्म दे पाएंगी। ठीक बच्चों, तो एक बार ऐसे ही सुन लीजिए। तो कुछ स्त्रियों में क्या होता है, अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं अथवा भ्रूण गर्भाशय में स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक बच्चों, पुरुष के वीर्य में शुक्राणु कम होने आदि के कारणों से अंडाणुओं का निषेचन उसके पति या दाता के शुक्राणु की सहायता से प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से कराकर निषेचित युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिकाओं में अथवा 32 कोशिकीय भ्रूण को गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है और गर्भ अवधि पूर्ण होने पर स्त्रियां समान रूप से शिशु को जन्म देती हैं, जिन्हें हम लोग परख नली शिशु कहते हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम सबसे पहला परख नली जो शिशु था उसका नाम था लुइस ब्राउन, जिसका जन्म जो है 25 जुलाई 1978 में हुआ था। 8 में हुआ था। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट इसी में टॉपिक है वो है अपरा किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपरा किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपरा। अपरा अपरा ठीक है, अपरा ये क्या है? तो बेटा, मानव व अन्य यूथीरिया स्थलियों का विकासशील भ्रूण माता के गर्भाशय से जिस संरचना द्वारा संबंधित रहता है उसे अपरा कहते हैं। अपरा का निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह में भली प्रकार से हो पाता है। अब अपरा के प्रकार भी हैं। ठीक है, अपरा के प्रकार यह गर्भ झिल्लियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार इसके बताए गए हैं। तो बच्चों, हमने अपरा के बारे में थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी दी। अब हम लोग आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे अपरा के बारे में ही आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।